नमस्कार और वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। क्या भारत रशिया और चाइना से आगे निकल पाएगा? ना सिर्फ रशिया और चाइना, इवन बाकी भी बहुत सारे कंट्री से आगे निकल पाएगा इन दी इंटरनेशनल आर्मी गेम। ये रशिया का आइडिया था, 2015 से हो रहे हैं और बहुत ही यूनिक गेम्स हैं। आप इमेजिन करिए कि यूनिक स्पोर्ट्स, हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे स्विमिंग के बारे में, जैवलिंग के बारे में, हम यहाँ पे डिस्कस थ्रो की बात नहीं कर रहे। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2015 में अजीबो गरीब खुद के अपने स्पोर्ट्स बना दिए और इस पर एक मेडल इवेंट भी बना दिया और अब हर साल ये इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स होते हैं और 40 से ऊपर कंट्रीज यहां पर रेगुलरली पार्टिसिपेट भी करती हैं, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया और वेरियस सेंट्रल एशियाई देश। इवन पाकिस्तान भी यहां पर पार्टिसिपेट करता है। यहां पे आप देखोगे इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है ये गेम। ये गेम्स पवेलियन का एक शॉट है और यहाँ पर गेम्स इस टाइप की होती हैं। सैनिक नहीं भागते, टैंक्स दौड़ते हैं, टैंक्स की रेस होगी। एक और इनका इवेंट होगा जहां पर टैंक से आपको लगाना होता है निशाना, मगर आपको एक सर्टेन एंगल पे रखनी होती है अपनी गन। फिर एक और इवेंट है, नदी पार करनी है। यहाँ पे आपको बहुत से सैनिकों को मिलकर काम करना होता है। यहाँ पर आप अगर वैसे सोच कर देखिए तो आर्मी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गेम्स हैं, मगर ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मगर पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना हजारों सोल्जर्स यहाँ पर भेज देते हैं इन इंटरनेशनल गेम्स में। और जो 2021 का एडिशन है इन इंटरनेशनल गेम्स का, ये होस्ट करेंगी 11 कंट्रीज। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल पेज है ऑफ आर्मी गेम्स 2021 और अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली ये सब देश होस्ट करेंगे इन गेम्स को। पार्टिसिपेशन तो खैर 40 से ऊपर देश करेंगे। होस्ट कंट्रीज में उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, रशिया, बांग्लादेश, बेलारूस, लाओस यहाँ पे है। उसके अलावा माली, म्यांमार, ये 11 देश यहाँ पर होस्ट करेंगे। वैसे आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट हर साल रशिया ही सारा यहाँ पे बजट देता है इस गेम्स का, फंडिंग रशिया ही करता है। और टोटल जितने इवेंट्स हैं उनमें से 60 से लेकर 70% सिर्फ रशिया में ही होते हैं। बाकी कंट्रीज में गिनती के 1 से लेकर 2 इवेंट ही होती हैं मैक्सिमम। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि अच्छा तो यहाँ पर मेडल भी मिलते हैं, तो हाँ इसका आंसर है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल भी यहाँ पर दिए जाते हैं। सेरेमनी होती है। यहाँ पे आप देखोगे ये इमेजेस हैं ऑफ द 2019 इंटरनेशनल गेम्स। 2020 में कई कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया नहीं था। इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया कोविड-19 की वजह से। मगर वैसे मैं आपको दिखाऊं अगर 2019 का मेडल टेबल, तो यहाँ पे आप देख पाओगे टॉप पे है रशिया, 31 मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते और इन्होंने पार्टिसिपेट किया 32 गेम्स में। ऑलमोस्ट सारी गेम्स में पार्टिसिपेशन थी रशिया की। चाइना ने पार्टिसिपेट किया 15 गेम्स में और ये थे रैंक 2 पर। इंडिया यहाँ पे रैंक 3 पे था क्योंकि पार्टिसिपेशन ही हमारी बहुत कम थी। 3 में पार्टिसिपेट किया और सीधा गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल उस इवेंट में जीता था जहाँ पर आप कह सकते हैं जेन्युइन ऑपरेशंस आपको करने होते। ASMC नाम का एक इवेंट होता है, उसमें हमको यहाँ पर मिला गोल्ड। फिर आप पूछेंगे बाकी देशों का क्या, पाकिस्तान को यहाँ पर कितने गोल्ड मेडल मिले? पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं वीडियो बना रहा था, देखा नहीं। अब मैं भी आपके साथ ही चेक करता हूँ। नीचे ये 25 रैंक पे पाकिस्तान है, इधर 0, वाह, इधर भी 0। यानी वैसो ये यहाँ पर 2019 का मेडल टेबल है और 2021 का देखना यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि भारत इस बार 101 सोल्जर्स का कंटीजेंट यहाँ पर भेजने वाला है। तो काफ़ी गेम्स में हमारी पार्टिसिपेशन होगी और यहाँ पर देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफिकेशन दी है इन गेम्स के बारे में। पहली बात तो यहाँ पर लिखा है कि इंडियन आर्मी कंटीजेंट हैज़ बिन सेलेक्टेड आउट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम वेरियस आर्म्स आफ्टर 3 लेवल्स ऑफ स्क्रीनिंग। इंडिया में ही हमने मिनी गेम्स किए इसके और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स हैं वो हमने यहाँ पर भेजे हैं 101 सोल्जर्स। और हम यहाँ पर दुनिया को दिखाएंगे कि इंडियन आर्मी में किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म है और इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है इन गेम्स में। एक तो है ASMC, मैंने आपको जो बताया था, आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन। इसमें जेन्युइन आपको ऑपरेशंस करने होते हैं ग्राउंड लेवल पर, लिटरली आप कह सकते हैं वॉर जरा सिनेरियो ही यहाँ पे बना देते हैं। फिर है एल्बरस रिंग, पहाड़ पे चढ़ाई करनी होती है, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। पोलर स्टार शूटिंग इवेंट है। फिर है स्नाइपर फ्रंटियर एंड सेफ रोड गेम्स। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जहां पर जो आर्मीज हैं वेरियस कंट्रीज की वो अपने बेस्ट स्नाइपर भेजते हैं और वो स्नाइपर यहां पर दिखाते हैं कि उनके पास क्या एबिलिटी है। और यहां पर आप देख पाओगे ये है यहाँ पर स्नाइपर लाइन कॉम्पिटिशन। ये यहाँ पर गन्स आपको यूज करनी होती है और इस तरीके का होता है पूरा फॉर्मेट।
बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव होता है, सोल्जर्स का जेन्युइन टेस्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो इंडिया यहाँ पे हज़ारों क्यों नहीं भेजा सोल्जर, जरे चाइना भेजता है, रशिया भेजता है, हम भी फुल पार्टिसिपेशन करेंगे, 36 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, देखते हैं कि किसके सोल्जर्स अच्छे हैं। देखो यहाँ पे आती है जियोपॉलिटिक्स। रशिया का जो मेन मोटिव है ये गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का, वो ये दिखाने का है कि जो SCO है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सक्सेस है अपने आप में, और रशिया की मिलिट्री एंगेजमेंट बहुत कंट्रीज़ के साथ है। तो इंडिया यहाँ पर इंटेंशनली कम सोल्जर्स भेजता है। एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स भी यहाँ पे होते हैं, चाइनीज़ सोल्जर्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि इंडिया की यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी हद तक लिमिटेड रहती है हर साल। ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या USA इन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका आंसर है नहीं। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी, फ्रांस, US, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान भी मैं कहूँगा यहाँ पर, चाहे जोग्राफिकली वो वेस्ट में ना आते हो, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती, इन गेम से ये दूर रहती हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो ठीक है, ये जो गेम्स मैंने आपको अभी दिखाए ये तो मतलब इम्प्रोवाइज़ किए गए इवेंट्स हैं और रशिया इसको होस्ट करता है, मगर कोई एक ऐसा इवेंट नहीं होता ओलंपिक्स ऑफ आर्मी जहाँ पे मिलिट्री के लोग जाएं, और जैसे ओलंपिक्स में गेम होते हैं, जैवलिन थ्रो होता है, आपको स्विमिंग करनी होती है, ये सब जो इवेंट्स है यहाँ पे ऐसी कोई गेम्स नहीं होती। तो इसका आंसर है हाँ, इनको हम कहते हैं मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, इसको हम कहते हैं ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री। यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया भर में जो देश हैं उनकी मिलिट्री, ना सिर्फ आर्मी, मिलिट्री, इसमें एयरफोर्स, नेवी, हर साइड से लोग यहाँ पर जाते हैं। और इसका एक समर एडिशन भी होता है, विंटर एडिशन भी होता है, हर 4 साल में होता है ये इवेंट। सबसे पहले ये इवेंट शुरू हुआ था 1995 में इन रोम, इटली, और आखिरी बार ये इवेंट हुआ था वुहान, चाइना में 2019 में। और इसके बाद अगला जो इवेंट है ये होने वाला है 2023 में इन बगोता। बगोता किस कंट्री की कैपिटल है? कोलंबिया की कैपिटल है। तो 2023 में अगला इवेंट होगा ना। मुझे पता है कि आप यहाँ पे जानना चाहेंगे अच्छा 2019 में जो इवेंट हुआ था वहाँ पे मेडल टेबल कैसा था, इंडिया ने क्या मेडल जीते, तो आपको दिखा देता हूँ ये मेडल टेबल। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेडल टैली है ऑफ 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यहाँ पर वेरियस इवेंट्स होते हैं, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, लॉट ऑफ इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। चाइना ने टॉप किया था इस इवेंट को 2019 में, क्योंकि चाइना में ही ये गेम्स हुए थे। इन्होंने टोटल गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत लिए 324। और USA देखिए बहुत पीछे यहाँ पे आता है, क्योंकि US की यहाँ पर रैंक आई थी 12। नंबर 2 पे था रशिया, फिर नंबर 3 पे था यहाँ पे ब्राज़ील, फिर फ्रांस, पोलैंड, बहुत से देश यहाँ पर US से आगे हैं। भारत की रैंक भी टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे इतनी इंप्रेसिव नहीं है, हमें यहाँ पे इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर रैंक थी 43, 3 गोल्ड आए, 4 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज, टोटल जीते यहाँ पर 26 मेडल। और इसमें भी मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ सोल्जर्स को भी उस लेवल की ओलंपिक टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है, हमारे जो प्राइम एथलीट्स हैं उनको ही नहीं मिलती, तो सोल्जर्स को भी काफ़ी बार उस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल इंडिया में जब हमारा बजट इंक्रीज़ होगा, डिफेंस में हम ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, स्कूल्स हमारे बेहतर होंगे, तो हर तरफ आपको मेडल ज़्यादा दिखेंगे, चाहे नॉर्मल ओलंपिक्स हो या फिर मिलिट्री ओलंपिक्स हो। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को ही मैं कहूँगा ओवरऑल काफ़ी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग इंटरनेशनल आर्मी गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जो भी वहाँ पे इवेंट्स से रिलेटेड अगर कोई फुटेज रिलीज़ होती है तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँ ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का इस वक्त फ्रीडम कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 1 कॉम्बो ऑफर टू क्रैक UPSC, टू क्रैक द एग्जाम कंप्लीटली। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये कॉम्बो ऑफर है, बाय द वे, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है इन दोनों में से किसी एक लिंक पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको परचेज करना है प्लस का यहाँ पे कोर्स, तो क्लिक करो यहाँ पर प्लस पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज। क्लिक ऑन पिकअप प्लान, और यहाँ पे 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज आप कर सकते हैं। इस कोर्स में UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों प्रॉपरली यहाँ पर कवर होंगे। सो यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं ये भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक कोड डाल दो PD10 और प्राइसेस और ज़रा यहाँ पर गिर जाएंगे। कॉम्बो का डिस्काउंट वैसे ही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, उसके ऊपर एडिशनल एक और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोमो कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।